हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीएफ के आगे जो भी उस दिन हम पढ़े थे बेसिक, है ना। उस दिन पिछले लेक्चर में हम आईटीएफ के कुछ बेसिक चीज़ें देखे थे, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। इन सभी का हमने ग्राफ देखा, डोमेन रेंज देखा। तो आपको इनका डोमेन रेंज अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए उसके बारे में। ग्राफ से भी हमने बहुत कुछ सीखा था कि किसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, किसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, क्या डोमेन, क्या रेंज, वो सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो चलो आज कुछ और पढ़ते हैं। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन के बारे में, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिकली हम कंपोजिशन देखेंगे। तो उसमें पहला केस है, अगर ट्रिगो बाहर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स जो है, इनवर्स ट्रिगो अंदर है, ठीक ना, कुछ ऐसा है। तो आप सिंपली इसको x के बराबर लिख सकते हो। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x लिखा है, तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स लिखा है, टैन ऑफ टैन इनवर्स x लिखा है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x लिखा है, सेक ऑफ सेक इनवर्स x, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x लिखा है। तो कभी भी ट्रिगो बाहर है और इनवर्स अंदर है, ट्रिगो बाहर और इनवर्स अंदर है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इसको आप सीधा किसके बराबर लिख दोगे, x के बराबर। बस कंडीशन क्या है, ये जो x है वो साइन इनवर्स के अंदर लिखा है, तो इस x को साइन इनवर्स की डोमेन में होना चाहिए। और हमने कल देखा था उस पिछले लेक्चर में, साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से +1। सेम कहानी यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है, इनवर्स अंदर है, हम सीधा इसे x लिखेंगे। बस ये कहेंगे कि भैया ये कॉस इनवर्स की डोमेन में हो, ठीक, ये कॉस इनवर्स की डोमेन में हो। अब टैन ऑफ ये भी x हो जाएगा, मतलब सभी x हो जाएंगे। बस x में कंडीशंस क्या रहेंगी वो आप देख लीजिए। टैन इनवर्स का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, कॉट इनवर्स का भी डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, सेक इनवर्स का डोमेन हमने देखा था x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और सेम कहानी यहाँ पे है। तो ट्रिगो बाहर है, इनवर्स अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, बस वो डोमेन में होना चाहिए x, और ये सभी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर इनवर्स बाहर हो और ट्रिगो अंदर हो, तो क्या हम इसे x के बराबर कह पाएंगे, सवाल हमारा ये है। तब हमें सोचना पड़ेगा, अगर इनवर्स बाहर है और ट्रिगो अंदर है, क्या सोचना पड़ेगा कि ये जो x है, वेदर x इज इन प्रिंसिपल डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल डोमेन यानी कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन x लिखा है,
आप इसे x के बराबर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है। क्यों, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि साइन इनवर्स, अभी जो बाहर बैठा फंक्शन है वो साइन इनवर्स है। ये पूरी मशीन पे किसका कब्जा है? साइन इनवर्स का। तो जो आउटपुट आना चाहिए, क्या वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, है ना? मेन जो फंक्शन है इस बार कौन है? साइन इनवर्स है। तो जो फाइनल आउटपुट निकल रहा है वो किसकी देन होना चाहिए? साइन इनवर्स की देन होनी चाहिए। अब साइन इनवर्स का रेंज ही -1 से +1 है, सॉरी -π/2 से +π/2 है, और x आ गया कुछ और। जैसे अगर मान लो साइन इनवर्स साइन पाई लिखा है, मान लो पाई नहीं कुछ और लेते हैं, साइन 5π/6 ऐसा कुछ लेते हैं। तो आप इसे डायरेक्ट 5π/6 नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, अभी हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ये कहाँ से कहाँ लाई करता है? -π/2 से π/2। तो ये बंदा साइन इनवर्स ये वैल्यू कैसे दे सकता है जब उसकी वो रेंज में ही नहीं है? तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि यहाँ जो एंगल है साइन के साथ, वो साइन की प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए। जो हमने छोटा सा पार्ट कट किया था साइन का -π/2 से π/2, उसके बीच में ये वैल्यू होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी वो वैल्यू, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि साइन इनवर्स पूरे साइन का इनवर्स नहीं होता है, साइन के एक छोटे से बच्चे के या छोटे से भाई के इनवर्स होता है, पूरे साइन का इनवर्स नहीं होता है। इसलिए हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 को ऐसा 5π/6 नहीं बोल सकते। ये 5π/6 -π/2 से π/2 में नहीं आ रहा है। हम कब बोल सकते हैं? जैसे ये लिखा है साइन इनवर्स साइन 1 लिखा हुआ है मान लो, तो हम इसे सीधा 1 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 आता है -π/2 से π/2 के बीच में। अगर इसे नंबर के टर्म में सोचे तो -1.57 से लेके +1.57 के बीच में आता है। साइन इनवर्स साइन 1/2 लिखा है, तब भी हम उसे डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 0.5 होगा वो भी इस रेंज में तो आएगा ही आएगा। तो वही बात है कि यहाँ पे जो है वो साइन के प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए। सीधी इस बात को ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बस इसके कुछ सवाल देखते हैं। जैसे मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 लिखा हुआ है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमने जो देखा कि भैया ये 2 जो है ये तो 1.57 से बड़ा आदमी है। 1.57 कहने का मतलब कि π/2 से बड़ा है 2। तो हम इसे डायरेक्ट 2 के बराबर तो नहीं लिख सकते। पहले ये बात समझो, हम इसे डायरेक्ट 2 के बराबर नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्योंकि 2 जो है वो π/2 से बड़ा है। तो आप सोच के देखो कि 2 किस रेंज में आ रहा होगा या किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। यहाँ पे 1.57 आया, उसका डबल आएगा पाई आएगा, और यहाँ पे π/2 1.57 आया। तो 1.57 का डबल 2 से बड़ा नंबर देगा, मतलब 3 के करीब नंबर देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ये π/2 यानी 1.57 से लेके 2 × π/2 यानी पाई के बराबर होगा। पाई कितना होता है? 3.14। तो ये पाई के बीच में आ रहा है। तो भैया अब हमने आइडेंटिफाई किया कि 2 जो है वो π/2 से पाई के बीच में है। तो ऐसा 2 में हम क्या करें कि ये रेंज में आ जाए?
तो आपको कुछ प्लस या माइनस करके सोचना होगा। तो हमेशा पाई या 2 पाई के ही मल्टीपल के टर्म में सोचो। जैसे हम क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं पाई माइनस कर दूं पूरे में, इधर भी पाई माइनस होगा और इधर भी पाई माइनस होगा, तो पाई माइनस करने से क्या हुआ, ये बन गया -π/2 और ये बन गया 0। और हमें पता है साइन इनवर्स की रेंज में -π/2 से 0 भी आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा है कि आपको, आपका घर यहाँ पे है, आप जा रहे हो और घर से 50 मीटर आगे आ गए, ये आपका घर है यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 मीटर माइनस करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, तब जाके आप अपने घर पे पहुँचोगे। तो वैसा ही है, 2 जो है अपनी रेंज से आगे निकल चुका है, π/2 से आगे निकल चुका है। तो हमने पाई इसमें माइनस किया, तो अब देख रहे हैं कि ये -π/2 से 0 के बीच में आ गया है, वापस अपने घर पहुंच गया, मतलब वापस अपनी रेंज पे चला गया है। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, ये आइडेंटिफाई करने के बाद, साइन इनवर्स साइन 2 में हमने क्या माइनस किया, पाई माइनस किया है। ध्यान देना, हमने कितना माइनस किया है, पाई। तो अगर पाई माइनस किया है तो ये तो अपने से माइनस किया है, तो इसे कंपनसेट करने के लिए हमें प्लस करना होगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस, ऐसा लिख लेते हैं 2 - पाई। तो अब ध्यान से देखो, तो ये साइन पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो साइन पाई प्लस थीटा हो जो होता है वो किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ क्या आ जाता है, माइनस। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ऐसा अभी आगे मैं बताऊँगा कि अगर साइन इनवर्स में माइनस आ जाए तो इस साइन इनवर्स माइनस को बाहर फेंक देता है, जिस प्रकार साइन बाहर फेंक देता है माइनस को। तो ये माइनस बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 - पाई। अब भैया ये आपके प्रिंसिपल डोमेन में आ गया है। अब आप इसको गायब कर सकते हो और डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम्स 2 - पाई, दैट इज़ पाई -2। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, पाई -2। साइन इनवर्स साइन 2 का आंसर 2 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पाई -2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो एक बार। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो मैं लिया कॉस इनवर्स कॉस 10 ले लेते हैं। चलो इसकी क्या वैल्यू होगी, पहले हम लॉजिकली सीखते हैं, फिर अभी ग्राफ देखेंगे। तो ये इस तरह के सवाल ग्राफ से भी करके दिखाऊंगा पहले, लेकिन लॉजिकली इसको देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं हम। अब आपने देखा कि भैया ये जो 10 है, अब कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉस का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है। तो कॉस का जो प्रिंसिपल डोमेन हमने लिखा था, कॉस इनवर्स का जो रेंज, वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से लेके पाई तक लाई करता है, यानी कि 0 से लेके 3.14 तक। लेकिन ये जो नंबर 10 है ये 3.14 से बड़ा नंबर है, 10 इज ग्रेटर देन पाई। तो मतलब प्रिंसिपल डोमेन से तो ज़्यादा हो गया है, प्रिंसिपल डोमेन में नहीं आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 10 नहीं लिख सकते। तो बताओ क्या करें, 10 का पहले क्वाड्रेंट बताओ कि 10 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। सर ये पाई है 3.14 और यहाँ 2 पाई आएगा, मतलब 6.28 समथिंग यहाँ आएगा 2 पाई। तो और यहाँ पे 1.57 और ऐड होगा, तो 7.7 लगभग यहाँ पे आएगा, π/2 ऐड करेंगे तो ये 3 पाई है। तो 3 पाई कितना होता है, लगभग 9 पॉइंट समथिंग होता है ना 3 पाई। तो 10 हम कह सकते हैं कि यहाँ आ रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। 10 किससे बड़ा है, जस्ट बड़ा है 3 पाई से जस्ट बड़ा है, और किससे छोटा होगा, इस वाले नंबर से। ये कौन सा नंबर है, 3 पाई प्लस π/2 है ये।
इससे छोटा है। तो आपको ऐसा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 10 किसके किसके बीच में आ रहा है। 3 पाई से लेके 3 पाई प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा सोचो कि अब हम क्या माइनस करें 10 में कि ये सब अपनी रेंज में आ जाए। अब अगर मैं इसमें 2 पाई माइनस करूं तो देखो कि यहाँ पे पाई बनेगा और ये पाई से बड़ा ही रहेगा अभी, लेकिन हमें पाई से छोटा नंबर बनाना है। तो हमें कितना माइनस करना चाहिए, 3 पाई माइनस करना चाहिए। तो 10 माइनस 3 पाई करो। तो 10 माइनस 3 पाई करोगे तो यहाँ भी 3 पाई माइनस होगा और इस पूरे में भी 3 पाई माइनस होगा। तो अब देखो ये 10 माइनस 3 पाई कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके पाई बाई 2 में लाई करेगा। तो क्या अब ये कॉस के प्रिंसिपल डोमेन में आ चुका है? हाँ सर, आ चुका है। तो अब आ गया है तो अब इसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमें 10 की जगह पे 10 माइनस 3 पाई बनाना है और इसे अपने से माइनस किया है तो अपने से ऐड करना है। तो उसे फिर अब सजा के लिख देंगे ऐसा, 3 पाई प्लस थीटा, यानी कि 10 माइनस 3 पाई ऐसा। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई यहाँ आता है और 3 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये माइनस टाइम आएगा, माइनस टाइम कॉस 10 माइनस 3 पाई ऐसा कुछ। ठीक है, अब कॉस इनवर्स जो होता है, जिस प्रकार कॉस माइनस को खा जाता है वैसे ही कॉस इनवर्स भी माइनस को खा जाता है। तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, तो अब 10 माइनस 3 पाई आ गया। तो अब हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 माइनस 3 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 10 की वैल्यू 10 नहीं होती बल्कि क्या होती है, 10 माइनस 3 पाई। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। 3 पाई। अब जैसे अगर ये लिखा है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, तो आपको कुछ नहीं सोचना, क्योंकि जो पाई बाय 6 है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, इसलिए आप इसका डायरेक्ट आंसर कितना बोलोगे, पाई बाय 6 बोलोगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना है मुझे। यहाँ पे एक मिनट, ये जो मैंने लिख दिया है माइनस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा सही कर लो कि कभी भी कॉस इनवर्स, अभी मैं बताऊंगा हालांकि ये सब बातें, कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो उसे माइनस को तो वो खा जाता है, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होती है। तब पाई माइनस करना पड़ेगा अगर यहाँ पे माइनस एक्स आया। तो ये आप कॉस इनवर्स के ग्राफ से अभी बताऊंगा इसको, तो आप समझ जाओगे, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कहेंगे। तो इसका आंसर थोड़ा बदलेगा। अब आप ये ऐसा बन जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 10 माइनस 3 पाई। तो पाई माइनस ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, 10 माइनस 3 पाई। तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई पाई 4 पाई माइनस 10। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, ये बात आप अभी याद रखो, हम देखते हैं इसको अभी। ठीक ना, चलो लिख ही लेते हैं वो रिज़ल्ट पूरे जो भी माइनस वाले हैं।
क्योंकि बार बार यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो कुछ रिजल्ट्स हैं, आप याद रखो उनको। जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कभी है तो आप उसे लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ। अगर साइन का भाई कॉसेक इनवर्स है माइनस के साथ, तब भी वो माइनस को बाहर फेंकेगा। टैन है तब भी वो माइनस को बाहर फेंकेगा। तो ये तीनों एक कैटेगरी में आएंगे, तीनों ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की खासियत है एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टाइम्स एफ एक्स होता है, तो इसलिए देखो सब ऑड फंक्शन है। ठीक, अब बाकी 3 लोग और बच रहे हैं। कौन? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, या फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो ये इसकी जो वैल्यू होगी उसे हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स को हम डायरेक्ट माइनस कॉट इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे, पाई ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा अभी समझाता हूँ। इसमें भी पाई ऐड करना पड़ेगा, सेक इनवर्स एक्स। तो ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स का एग्जांपल लेते हैं। ये ग्राफ है किसका? साइन इनवर्स एक्स का बनाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ जाता है साइन इनवर्स एक्स का, है ना। अगर मुझे साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ बनाना हो, इसी में बना देते हैं। चलो, साइन इनवर्स माइनस एक्स का, तो कभी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है, तो क्या होता है, ग्राफ वाई एक्सिस के अराउंड पलट जाता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या आप देखो, जो ये वाइट वाला ग्राफ है, ये जो वाइट वाला ग्राफ है और ये जो पिंक वाला ग्राफ है, ये दोनों एक दूसरे का माइनस टाइम है। अगर आप ध्यान से समझो तो एक दूसरे का क्या है? माइनस टाइम है। ये बिल्कुल पलट चुका है ग्राफ उसका। तो अभी जो 1 पे मिल रहा है, अब ग्राफ पलटने के बाद क्या हो रहा है, 1 पे उसका जस्ट निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। जो अभी -1 पे मिल रहा है, ग्राफ पलटने के बाद यहाँ निगेटिव वैल्यू मिल रही थी, तो यहाँ कैसी वैल्यू मिलने लगी? जस्ट उसका पॉजिटिव मिलने लगा। तो मतलब क्या हो गया, ये माइनस टाइम हो गया है। तो आप देख सकते हो साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया है। तो ये किसका ग्राफ हो गया है? माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स का। तो ये सब ग्राफ से आप समझ सकते हो। जैसे ये वाली बात अगर मैं समझाऊं ग्राफ से, तो आप पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा फा की तरह होता है। ये फा, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक, ये π/2, यहाँ 0 और यहाँ पाई। अब अगर मुझे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्राफ को पलटना होगा। ठीक है, तो ग्राफ को पलटने के लिए क्या कर रहे हैं हम? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब ऐसा हम क्या करें
कि ये दोनों ग्राफ बराबर हो जाए। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ को अगर आपको ये ग्राफ बनाना हो, सॉरी कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स के जैसा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा उस ग्राफ में? तो सबसे पहले आप कहोगे सर हमें इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो स्टेप वाइज समझोगे तभी समझ में आएगा। अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये पिंक वाले ग्राफ को बस ध्यान से देखो, ये जो पिंक वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है। अब मैं बनाने जा रहा हूं माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। तो पूरे ग्राफ में जब पिंक वाले इस पूरे ग्राफ में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये ग्राफ प्लस वाई एक्सिस में जो ग्राफ है अभी ऐसा, वो कहाँ चला जाएगा पलट के? माइनस वाई एक्सिस में, है ना। बिल्कुल उसका मिरर इमेज कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो ये किसका ग्राफ बन गया है? माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। लेकिन हमें इसको कैसा ग्राफ बनाना है? ऐसा ग्राफ में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ जैसा बनाना है। तो अब आप क्या कहोगे? सर फा की तरह तो ये बन गया है, बस अभी क्या है ये नीचे आ गया है -π/2 पे। इस ग्राफ को उठा के यहाँ पहुँचाना है +π/2 पे। तो भैया -π/2 से +π/2 पे अगर ग्राफ पहुँचाना है तो मतलब इसके ग्राफ में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? हमें इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना। हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ था ना ये, तो हमने क्या किया था? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ जो वैल्यू मिल रही थी अब यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अच्छा अगर इसमें मल्टीप्लाई करते तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज़, मतलब जो किया हमने सही किया, लेकिन हमें बेसिकली काम किस पे करना चाहिए था? कॉस इनवर्स एक्स में, क्योंकि हमें कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को किसके टर्म में लिखना है? कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में लिखना है। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट। इसको हमें कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में लिखना है ना, तो हम कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में लिखते हैं। हालांकि वो जो कर रहे थे सही कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वाइट वाले ग्राफ पे काम करना है, पिंक वाले पे नहीं काम करना है। इस वाइट वाले को पिंक में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ वाइट वाले ग्राफ में। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये जो ग्राफ अभी ऐसा चल रहा है इसका मिरर इमेज कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा आएगा मिरर इमेज, ठीक है। चलो अब ये कहाँ पे है? -π/2 पे। पहुँचाना कहाँ पे है? π/2 पे। तो हम इस कॉस इनवर्स एक्स का जो माइनस टाइम है उसमें कितना ऐड करेंगे? पाई। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसी में बना देता हूँ। इसका ग्राफ बनाओगे तो ये पाई उड़ जाएगा, मतलब अब ये ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, है ना। पाई ऐड किया तो पाई उड़ जाएगा। तो अब देखो ये जो पिंक वाला ग्राफ है यहाँ पे और ये जो येलो वाला ग्राफ है बिल्कुल सेम ग्राफ हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के सेम है, इसलिए ये किसके बराबर आ गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अगर आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो अभी आप बस ऐसे समझो कि साइन कॉसेक और टैन का इन्वर्स माइनस को बाहर फेंक देते हैं। सिंपली कॉस, कॉट और सेक ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। ये माइनस को बाहर तो फेंकते हैं लेकिन साथ में पाई भी क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। सिंपल सी बात, ठीक है। अब
कुछ और सवाल ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। जैसे मैं साइन इनवर्स साइन मान लो ले लिया 3π/2 ले ले, क्या नहीं, चलो छोड़ो, साइन कॉस का तो क्वेश्चन कर ही लिया है। टेन वगैरह ले लेते हैं, जैसे टेन इनवर्स टेन 6 का ले लेते हैं। चलो अब टेन इनवर्स का भी जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से +π/2 लाई करता है। लेकिन जो ये 6 है ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता है। तो 6 किस क्वाड्रेंट में आएगा, आप अगर देखो तो 3.14 यहाँ पे, और उसमें 1.57 ऐड किया तो 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, 5π/2। और एक मिनट, ये 3.14 तो इधर आएगा, सॉरी, ये 4 पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा, पाई यहाँ पे आता है ना। तो हम कह सकते हैं 6 वाला जो है ये हो जाएगा 2π, तो ये 6 से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 6 वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 6 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब 3π/2 से लेके 2π में आएगा। चलो फटाफट बताओ क्या माइनस कर दें कि ये इस इंटरवल में आ जाए। क्या मुझे 6 में 2π माइनस करना चाहिए। देखो ये 0 हो जाएगा, और 3π/2 में 2π माइनस किया तो क्या बन जाएगा, -π/2। तो हो गया हमारा काम, तो काम हो गया। तो अब ले जाके वहाँ रख दो, tan इनवर्स tan 6 की जगह पे हमने लिख दिया 6 - 2π। अब 2π अपने से माइनस किया है तो ऐड कर दो, ठीक। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan 2π प्लस समथिंग, 2π प्लस थीटा। तो 2π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan प्लस में ओपन होगा, तो हम इसे सीधा क्या लिख सकते हैं, 6 - 2π। तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, 6 - 2π, ठीक ना। उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जो अभी हमने सीखा था ये वाली बात। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर आप ग्राफ से अगर देखें तो ग्राफ से भी इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। तो ग्राफ की बात कर लेते हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के अंदर अगर ट्रिगो हो ऐसा, जैसे पहला साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो बस वही लॉजिक जो अभी तक चल रहा था, अगर x -π/2 से π/2 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये x के बराबर हो जाएगा। तो एक इंटरवल का तो हमें पता है कि -π/2 से लेके π/2 है अगर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा y = x वाली लाइन पे, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब y = x वाली लाइन पे है तो ये कितना हो जाएगा, π/2, और ये कितना हो जाएगा, -π/2, क्योंकि y = x है। अब लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका काम है जो अभी हमने टेक्निक सीखा, अगर x π/2 से बड़ा हो जाए और 3π/2 से छोटा हो गया तो कैसा ग्राफ जाएगा इसका। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक ना, ऐसे पहाड़ चलता है, पहाड़ों की तरह ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ऐसे इधर जाएगा। तो अब देखो थोड़ा सा पैटर्न समझो, ये 0 है, यहाँ π/2 आया, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, पाई आएगा। और ये जो 9 का आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा होगा, 3π/2 पे।
फिर ये 0 कहाँ पे हुआ होगा, 0 पाई, उसके बाद क्या आएगा 2 पाई। ऐसे ये वाला पॉइंट क्या होगा -पाई, और ये वाला पॉइंट क्या होगा -3 पाई/2। ठीक है, अब हम लाइन की इक्वेशन फटाफट लिखते हैं। जैसे ये वाली जो लाइन है ये क्या है, y=x लाइन है, ये हमें दिख गया। ये वाली लाइन के बारे में बताओ। तो देखो लाइन की इक्वेशन लिखना बड़ा आसान काम है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो। ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, π,0 से, और इसका स्लोप जो है देखो निगेटिव है ना, इसका स्लोप जो होगा वो निगेटिव है। तो और एक पॉइंट ये भी है यहाँ पे, है ना, तो पॉइंट प्लॉट करके आप इस लाइन की इक्वेशन देख सकते हो। तो इसका इक्वेशन आएगा y स्लोप निगेटिव है -1x प्लस इंटरसेप्ट कितने का बना रहा है, ये y=0 पे x किसके बराबर है, पाई के, तो y -x प्लस पाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इस वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है तो यहाँ y+x आ जाएगा, लेकिन इस बार माइनस में कौन जाएगा, 2 पाई। वैसे ही अगर मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो y स्लोप नेगेटिव है तो -x, और इंटरसेप्ट कौन है, -पाई। ठीक है, तो -x -पाई। यहाँ अगर देखा जाए तो ये स्लोप पॉजिटिव है तो y+x, और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव में जाएगा, कितना, -2 पाई पे है तो +2 पाई, इंटरसेप्ट पॉजिटिव में जाएगा तो +2 पाई, ऐसा। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा इसका ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। इस ग्राफ से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, चलो इस ग्राफ से भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 की वैल्यू निकाली थी, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2। तो साइन इनवर्स साइन 2, अब ये देखो इस ग्राफ में कि 2 कहाँ पे आ रहा होगा, x=2। सर ये पाई है और ये π/2 है, तो x=2 मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आ रहा होगा, π/2 से पाई के बीच में इधर कहीं आ रहा होगा। तो चलो मुझे बताओ, इस अगर x की वैल्यू यहाँ पे कहीं आ रही है तो उसके लिए मुझे कौन सी लाइन पकड़नी पड़ेगी, ये वाली लाइन पकड़नी पड़ेगी क्या, क्योंकि ये जो वैल्यू है 2 उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ बना हुआ है, ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ कहने का मतलब y=-x प्लस पाई बना हुआ है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, -2 प्लस पाई, दैट इज π-2। देखो यही आंसर आया था क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 की जब हमने वैल्यू निकाली थी, π-2। ठीक है, और यहाँ भी कितना आया, π-2। तो ठीक है, ग्राफ से 2 लाइन में भी हो सकता है, बट आपको ग्राफ याद रखना पड़ेगा। तो साइन का ग्राफ में आप ऐसे पहाड़ की तरह याद रख सकते हो, और सभी लाइन की आप इक्वेशन देख सकते हो। अब फटाफट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का ग्राफ देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमें पता है ये x के बराबर में होगा कब, जब x 0 से पाई के बीच में है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो चलो इस इंटरवल के लिए पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर बाकी इंटरवल के लिए बना लेंगे। तो 0 से पाई के लिए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है पाई। तो हमें कैसा ग्राफ बनाना है, y=x का ग्राफ बनाना है। तो बनाओ भैया y=x का ग्राफ, कुछ ऐसा जाएगा, है ना। तो 0 पे 0 और पाई पे
पाई वैल्यू मिलेगी, है ना। इसी तरह π/2 पे π/2 वैल्यू मिलेगी। अब पाई से 2π पे कैसा ग्राफ जाएगा? बोलो। पाई पे 2π, पाई से 2π पे कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये भी कुछ ऐसे ही शिफ्ट होके ग्राफ बनता है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का बना है वैसे ही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का बनेगा। अब ये 2π पे ऐसा जाएगा, क्योंकि 2π पे cos 2π 0 होगा और cos इनवर्स 0, सॉरी 0 नहीं, 2π पे तो 1 होता है ना cos, और cos इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? 0। ऐसा तो यहाँ भी ऐसे पहाड़ की तरह चलता रहेगा, बस ये हैगा कि पूरा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी ये निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। साइन इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, इसमें नेगेटिव नहीं मिलेगा, ऐसा चलता रहेगा। अब बस ग्राफ अगर हम लिख पाए लाइन की इक्वेशंस तो हो गया, ग्राफ बन गया। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट कर दो। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये हो जाएगा -π, और ये कौन सा हो जाएगा? -2π। तो ये ग्राफ जो है ये y=x का ग्राफ है, और ये है y=-x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ होगा? y=, अब इसका स्लोप नेगेटिव है, तो हम इसको y=-x बोल सकते हैं क्या? और फिर ये 2π जा रहा है, तो अब 2π कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव में जा रहा है, तो +2π। ठीक ना, वो आप निकाल सकते हो। ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, 2 पॉइंट पता है तो आप लाइन का इक्वेशन निकालना जानते हो। y-y1/x - x1 = y2-y1/x2 - x1। तो निकाल के देखना, ऐसा ही बनेगा कुछ। अब इसका अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो स्लोप पॉजिटिव है तो +x, और इंटरसेप्ट निगेटिव जाएगा इसका नीचे, तो इसलिए -2π। अब ये है 3π, तो इसका कैसे लिखेंगे? y= स्लोप नेगेटिव तो -x + 3π, ऐसा कुछ। ऐसे ही आप फिर सबका इक्वेशन लिख लेना। इसका क्या लिखेंगे? स्लोप पॉजिटिव है तो +x, और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव में जा रहा है 2π का, तो +2π, ऐसा। तो ये cos इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ हो गया। ऐसे ही अब ग्राफ बनाओ tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ बनाओ। तो tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ हमें पता है ये x के बराबर होगा कब? जब x -π/2 से π/2 है, तो tan इनवर्स tan x जो होगा वो x के बराबर होगा। तो बताओ भैया इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो -π/2 से π/2 में पहले ग्राफ बना लेते हैं। बस ये याद रखना कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती, ओपन ब्रैकेट होता है दोनों में, तो इसलिए ये ओपन चलेगा ऐसे, है ना। पिंक से बना देते हैं ऐसा, है ना। ठीक है भैया, ये ग्राफ बन गया। अब π/2 पे तो ओपन ही रहेगा tan, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ tan x
का ग्राफ ऐसे ही चलता जाएगा पैरेलल, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये 0 था तो ये हो जाएगा पाई। ऐसे ही इधर ये हो गया माइनस पाई। तो इस तरह की बस पैरेलल लाइंस खींचना है आपको tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाने के लिए। और इक्वेशन लिखना भी वैसा उतना ही वैसा ही है जैसे अगर इसका इक्वेशन लिखना हो इस वाले का, ये तो आपको दिख ही रहा है y इज इक्वल टू एक्स है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि पैरेलल है स्लोप तो 1 ही होगा, और ये पाई पे है तो इसे हम क्या लिख देंगे, क्योंकि पाई इंटरसेप्ट बनाना है तो x माइनस पाई। इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू प्लस एक्स, और पाई बनाना है तो x प्लस पाई। तो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है ना, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, इन सब पे ब्रेक होता जाएगा ग्राफ इसका। देखो जैसे यहाँ ब्रेक हुआ, ये कौन सा हो जाएगा 3 पाई बाय 2, यहाँ पे ब्रेक होगा माइनस 3 पाई बाय 2। और ऐसे ही अगर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ बनाना हो तो सिंपली तो ये कब x के बराबर होता है, जब x 0 से पाई के बीच में होता है, जब x 0 से पाई के बीच में होता है। तो ले लो x 0 से पाई के बीच में, और ये ओपन 0 से ओपन पाई तक जाएगा, ठीक ना। जिस प्रकार कॉस इनवर्स का ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वैसा ही कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ भी पॉजिटिव ही होगा। अब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई से 2 पाई, तो ब्रेक हुआ फिर उसी के पैरेलल ऐसा चल जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी माइनस पाई, माइनस 2 पाई। तो अब लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये है, ये y इज इक्वल टू एक्स, पाई नीचे माइनस में जाएगा तो माइनस पाई, ये y इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस पाई, ये y इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 2 पाई, ऐसा चलेगा। ऐसे यहाँ से जो ग्राफ निकलेगा उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस 2 पाई। तो ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ है। तो मेन ये 4 ग्राफ हैं, बाकी का आप देख लेना सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का, वो आप अपने से ट्राई करना बनाने का। मेन जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 4 ग्राफ पे बेस्ड होंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का आप खुद से बनाने का ट्राई करिए। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2, और x जो है वो -2π से +2π के बीच बिलोंग करता है। अब इधर क्या हो रहा है कि एक तरफ cos इनवर्स cos x का कॉम्पोजिशन वाला फंक्शन है और एक तरफ मॉड वाला फंक्शन है, तो दो वैरायटी के फंक्शंस हैं। ऐसे सवालों को आप ग्राफ से करने का ट्राई किया करो। तो इसका ग्राफ अभी हमने पढ़ लिया और इसका ग्राफ फंक्शन में हमने बनाना सीखा था। तो cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ अभी हमने बनाया कि कैसे चलता है, वो कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसे पहाड़ की तरह चलता रहता है। कहाँ से कहाँ बनाना है, -2π से 2π के बीच में। तो ये 0 और ये होता है पाई और ये है 2π, ये है -π और ये है -2π। तो ये किसका ग्राफ है, cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ है। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है x स्क्वायर -2 का। तो x स्क्वायर -2 का ग्राफ अगर हम देखें तो 0 पे वो -2 देता है और √2 पे या -√2 पे, मतलब यहाँ पे -√2 और +√2, कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा ये। ठीक, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, मॉड। तो मॉड लगने से हमें पता है कि हमें नेगेटिव ग्राफ को डिलीट करना पड़ता है। ये नेगेटिव वाला ग्राफ हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट, और इसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब देख लो कितनी बार ये इस ग्राफ को कट किया है, 1 2 3 4। तो हम बोल सकते हैं इसके टोटल जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने आ गए हैं, 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं। टोटल कितने सॉल्यूशंस आ गए हैं, 4 सॉल्यूशंस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एडवांस का क्वेश्चन है। इफ tan इनवर्स x जो है वो -π/2 से π/2, वो तो होता ही है, हमें पता है। और एक रिलेशन दे रखा है √1 + cos 2x जो है वो √2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ tan x है, और x जो है उसका इंटरवल दे रखा है -3π/2 से -π/2 यूनियन -π/2 से π/2 यूनियन π/2 से 3π/2। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही बात हुई कि दो अलग अलग वैरायटी के फंक्शन अगर आमने सामने हैं तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये है क्या। 1 + cos 2θ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x √2 tan इनवर्स ऑफ tan x। अब ये देखोगे √2 और ये √2 ख़त्म, इधर क्या बचा, मॉड cos x बचा, क्योंकि स्क्वायर में जब रूट लगता है तो मॉड cos x बनता है, और ये tan इनवर्स ऑफ tan x बन गया। और tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ तो अभी हमने बनाना सीखा। तो कैसा होता है इसका ग्राफ tan इनवर्स ऑफ tan का,
माइनस पाई बाय, वो देखो जो इंटरवल दिया है उसी इंटरवल में ग्राफ बनाना है। एक दिया है -π/2 से π/2, तो उस पर ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। फिर दूसरा इंटरवल है π/2 से 3π/2, तो उस पर भी कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और एक इंटरवल दे रखा है -3π/2 से लेके -π/2, तो ऐसा ग्राफ बन गया। अब आपको किसका ग्राफ बनाना है? मॉड cos x का। तो मॉड cos x का ग्राफ तो हमने बनाना आता ही है। cos का ग्राफ बनाओ तो ऐसा होता है -π/2 से π/2 में cos का ग्राफ। अब बस सारे पॉजिटिव बनाते जाओ। तो और देख लो कितने बार कट किया है, 1 2 3। तो हम कह सकते हैं टोटल कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने कंपोजिशन के बारे में बात किया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ भी है। बच्चों को थोड़ा जल्दी नहीं समझ में आती ये बात, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि जब स्ट्रिगो बाहर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ वो डोमेन में होना चाहिए x। लेकिन अगर इन्वर्स बाहर हो गया तो फिर सोचना पड़ेगा हमें कि जो x की वैल्यू है वो प्रिंसिपल डोमेन में है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम उसे लॉजिक से भी बनाना सीखे हैं और ग्राफ से भी करना सीखे हैं। तो आप दोनों को अच्छे से देख लो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।